क्वेश्चन नंबर 7 लघुत्रात्मक पेज नंबर 145। ठीक है, लिखा हुआ है एबीसी एक फर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 2014 को ए अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण की तिथि पर फर्म ने उसे कुल 80,000 रुपये देने। कितने देने टोटल? 80,000। उसे यह राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तों में देने का समझौता किया गया और निम्न दशाओं में ए का ऋण खाता बनाइए। तो ए का हमको क्या बनाना है? ऋण खाता। पॉइंट नंबर 1, 10% वार्षिक ब्याज सहित 4 किस्तों में। दूसरा है पहले 3 वर्षों तक 25,000 रुपये प्रति वर्ष, जिसमें अदत्त शेषों पर 10% वार्षिक ब्याज शामिल है, मतलब किस्तों में ब्याज हमारा शामिल है। शेष राशि चौथे वर्ष में ब्याज सहित। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि 4 साल का हमको क्या बनाना है? लोन अकाउंट बनाना है 4 साल का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, पेज नंबर 147। हमको बनाना है एज लोन अकाउंट। ठीक है, 1 मिनट रुको। देखो ए का लोन अकाउंट बनाना है। अब आप लोग इस ए के लोन अकाउंट में डेट डालने की कोशिश मत करना, तो डेट का कॉलम अलग से हम बना रहे हैं। ठीक है ना। इसका पहला कॉन्सेप्ट डाल लो ऊपर, ऋण का भुगतान 4 किस्तों में करने पर। ठीक है ना। उसके बाद ये बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली डेट क्वेश्चन में 1 जनवरी 14। हम लोन की स्टार्टिंग हमेशा कहां से करते हैं? बाई से करते हैं। याद रखिए लोन क्या होता है? हमारी लायबिलिटी। तो इसकी हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? बाई वाली साइड से। और बाई वाली साइड में हमेशा हम क्या लिखेंगे? अगर बैलेंस शीट हम बना चुके हैं तो नेचुरल सी बात है, जब उसका रिटायरमेंट हो गया तो बैलेंस शीट तो हम बना चुके हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस डीडी। कितने रुपए देने थे हमको इसको? 80,000 देने थे। अब साल का एंड आएगा 1 जनवरी से, जब मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है तो इसका एंड कब आएगा? 31 दिसंबर आएगा। 31 मार्च मत कर देना, जल्दी जल्दी। ठीक है ना। अगर आपका साल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च आएगा, तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो 31 दिसंबर आएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ लिख दो आप 31 दिसंबर 2014। साल तो बदलेगा नहीं दिसंबर में। पहले ही लगाओ इंटरेस्ट। और हमने आपको एक ही बात बता रखी है, इंटरेस्ट हमेशा ऊपर वाली वैल्यू पे ही लगाना है, जो भी जस्ट ऊपर वैल्यू आपकी लिख रही है। बैलेंस बीडी पे इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है ना। तो 80,000 पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाना है? 10% का। तो 80,000 का 10% कितना हो गया? 8,000। अब फाइनली मुझे देना कितना है? 88,000। क्लियर हो गई बात। अब मुझे यहाँ पेमेंट करना है 31 दिसंबर 14 टू कैश। अब मुझे ये कह रहा है किस्तों में पेमेंट करना, 4 किस्तों में। तो 80,000 की 4 किस्त बनाओ। 80,000 में 4 का भाग दो, कितना हुआ? 20,000। 20,000 तो मुझे मूलधन देना है अपना, और 8,000 का मुझे ब्याज देना है। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे? देखो मैं कर देता हूँ यहाँ 80,000 बटे 4 प्लस कितना देना है? 8,000। टोटल कितना हो गया? 28,000। अब 88,000 में से 28,000 घटाओ, कितना बचा? 60,000। तो 31 दिसंबर 14 को मुझे कितना पेमेंट, कितना मेरे पास लोन बच गया? टू बैलेंस सीडी 60,000। बात सबके समझ में आ गई। अब ये बैलेंस सीडी जो है यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। सीडी हमेशा क्या बन जाता है? बीडी। साइड बदल दो। अब यहाँ पे पहली डेट क्या थी? 1 जनवरी 14। यहाँ पे 1 साल बढ़ा दो, क्या आएगी? 1 जनवरी। क्या बन गया मेरा? बाई बैलेंस डीडी। ये 60,000 यूं की त्यों यहाँ आ जाएंगे। अब इसका साल का, इसमें क्या 31 दिसंबर 14, तो यहाँ क्या आएगा? 31 दिसंबर 15। 1 साल बढ़ाते चलो, फिर से इंटरेस्ट लगाओ। इंटरेस्ट मैंने बता रखा है भी आपको, किस पे लगाते? बैलेंस बीडी पे। बीडी कितना है? 60,000। 60,000 का 10% लगा दो, कितना हो गया? 6,000।
टोटल मेरा कितना पेमेंट करना है मुझे 66। अब यहाँ पे आओ टू वाली साइड, ये 31 दिसंबर 14 है तो यहाँ क्या आएगा 31 दिसंबर 15 टू कैश। तो देखो आपको किस्त का तो 20,000, अब ब्याज का कितना 6,000, टोटल कितना पे करना है 26,000। 20,000 प्लस 6,000 कितना पे करना है 26,000। फिर कितना लोन और रह गया आपके ऊपर टू बैलेंस शीट। कैसे निकालते हैं, इस 66,000 में से इस 26,000 को लेस करो, कितना बचा 40,000। कोई डाउट इसमें, क्लियर है बात। अब ये जो सीडी है फिर से क्या बन जाएगा बैलेंस बीडी। ये जो ऊपर दो डेट लिख रखी है इनको एक साल बढ़ा के लिख दो नीचे। ये क्या लिखा हुआ है 1 जनवरी 15 की जगह क्या हो जाएगा 16, दूसरा 31 दिसंबर 16 बाई बैलेंस बीडी। 40,000 को जो लिख दो, क्लियर हुई बात। अब मुझे कितना पेमेंट करना इन दोनों डेटों को फिर से लिख दो एक साल बढ़ा के टू कैश। अच्छा 20,000 तो मुझे किस्त का देना है और ब्याज के कितने देने हैं 4,000। टोटल कितना पेमेंट करना है 24। बचा कितना 20। लोन का कितना बच गया 20,000। ठीक है। अच्छा इन दोनों डेटों को फिर यहां लिख दो। इस 20 को यहां कितना लिख दो, क्लियर। अब फिर से इंटरेस्ट लगाओ, ये क्या हो जाएगा 16 से क्या बन जाएगा 17 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 पे 10% कितना हो गया 2,000। टोटल कितना हुआ 22। यहाँ देखो ये डेट क्या है 31 दिसंबर 16 तो क्या आ जाएगी यहाँ 31 दिसंबर 17 टू कैश। देखो मूलधन का तो 20,000 और ब्याज का कितना 2,000। टोटल कितना हो गया 22,000। इस 22,000 में से 22,000 घटाओ कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। अकाउंट हमारा क्लोज, 4 साल का अकाउंट हमारा बन गया। कोई दिक्कत इस अकाउंट में, क्लियर है। नोट करो। अब हम लोगों को बनाना है सेकंड पॉइंट का, ठीक है। सेकंड पॉइंट में भी एक लोन अकाउंट बनाना है और सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है साहब हम हर 3 बार तो 25,000 देंगे ब्याज समेत। कितने देंगे 25,000 और चौथे साल में जो बचेगा उसको पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है। पहले वाले साल में क्या करेगा वो, यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा साहब मुझे किस्तों का पैसा कैसे देना है, वो आपसे कह रहा है कि हम हर साल 25,000 देंगे, ब्याज वही लगेगा जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं। ठीक है ना। तो देखो अब देखो पहले वाले साल में लोन आपका क्या है तो उसको क्या लिख दिया मैंने बाई बैलेंस बीडी 80,000 और 80,000 पे हम ब्याज लगा देंगे बाई इंटरेस्ट 80,000 का 10%। तो टोटल कितना हो गया 88,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पेमेंट कितने का कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा हूँ पेमेंट कर रहे हैं 25,000 का। कितने का पेमेंट कर रहे हैं, इसी में ब्याज शामिल है, अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं। अब 88,000 में से 25,000 रुपए लेस कर दो, कितना आ गया 63,000। कितना आ गया 63,000। क्लियर। ये 63,000 कहां पे आ जाएगा बैलेंस बीडी में 63,000। क्लियर। अब मुझे ब्याज कितने पे लगाना है 63,000 पे लगाना है। हम हमेशा ब्याज किस पे लगाते हैं बैलेंस बीडी। 63,000 का ब्याज कितना हुआ 6,300। टोटल कितना हुआ हो गया 69,300। क्लियर। सेकंड ईयर में भी हमको कितना पे करना है इंस्टॉलमेंट का 25,000। अब इसमें से मैं 25,000 लेस कर दूंगा, कितना आएगा बताओ। इसमें से 25,000 लेस कर दो, 25 और 19 कितना हो गया 44,300। कितना बचा ये 44,300। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। इस 44,300 को लिखूंगा बैलेंस बीडी में 44,300। अब ब्याज कितने पे लगाऊंगा मैं 44,300 पे 10% लगाना है 4430। टोटल हो गया ये 730 तो इसका 48,730। कोई दिक्कत इसमें।
48,730 में से चुका कितना दूंगा मैं, पेमेंट कितना कर रहा हूँ 25,000। भाई मैं 3 साल तक तो 25,000 दे रहा हूँ, क्लियर। तो मेरे बचा कितना यहाँ पे 23,730, हाँ 48,730 यहाँ आ गया 23,730। इसका ब्याज निकाल दो, 23,730 का ब्याज 10%, 2373, 3, 10, 7 और 4, गलत कर दिया हमने। 3, 7 और 3 10, 7 और 10 और 1 11, 3 और 2 5, 25 है, ये भी गलत कर दिया। दोबारा देखो, 23 और 2 25 हो गया, 25 और ये 26 हो गया, 26,103। ठीक है भाई, यहाँ कितना पेमेंट करना है मुझे, जो मेरी राशि शेष बचेगी चौथे साल में उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। कितनी कितनी राशि बन रही है मेरी, 26,100। और लास्ट वाले साल में कभी भी कोई भी बैलेंस शीट शेष नहीं होता। क्लियर है, बात आगे समझ में। अकाउंट का 2 तो वही है, रुपए बदल दिए बस, नोट करो, नोट करें। आपका पेज नंबर 135 पे एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका क्वेश्चन आपके बुक के बाहर नहीं है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट है अवकाश ग्रहण करने वाले, मानो कोई आदमी अवकाश ग्रहण कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर लिया और उसके जो उसका जो भाग है पूंजी में उसका हम पेमेंट नहीं करें और हमारे पास टाइम लगा दे पेमेंट करने में, तो उसका निस्तारण की विधियां कौन कौन सी होंगी, ठीक है ना। देखो इसमें लिखो अवकाश ग्रहण करने वाले, कॉन्सेप्ट है ये अवकाश ग्रहण करने वाले, अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार के अंतिम भुगतान का निस्तारण न करने पर आप निस्तारण ना करें तो क्या होगा, लेखांकन। आपका पार्टनर जो है वो चला गया, रिटायर हो गया या मर गया, और आप अपनी फर्म का बिजनेस उसके बाद भी 6 महीने तक चालू रखते हो और उसका एडजस्टमेंट कोई भी नहीं करते हो, ना कोई अकाउंट बनाते हो, ना कोई रेवोल्यूशन बनाते हो, कुछ नहीं करते, चुप बैठे हो आप। तब आपका कौन सा प्रावधान लागू होगा, धारा 37 के प्रावधान लागू होंगे। क्लियर, ठीक है। क्या प्रावधान लागू होंगे आप इसके अंदर लिख लिए, पहले इसको नोट करो सब बच्चे। ठीक है, इसके अंदर 2 प्रावधान है आपके पास। कौन कौन से प्रावधान है, पहला अंतिम भुगतान, इसके लिए आप ऐसा लिख लो, ऐसा होने पर निवृत्त साझेदार के पास निम्न 2 विकल्प होते हैं, निम्न 2 विकल्प होते हैं। कौन सी धारा में ये चीज, धारा 37। पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, धारा 37 के प्रावधानों को समझाइए। 2 प्रावधान है इसमें, पहला अंतिम भुगतान प्राप्त करने की तिथि से, अंतिम भुगतान प्राप्त करने की तिथि से तिथि तक बकाया राशि पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज। मानो आप 1 अप्रैल को किसी की मृत्यु हो गई या वो रिटायर हो गया और फर्म जो है इसका निस्तारण नहीं करे,
इसका पैसा के बारे में कोई भी निस्तारण नहीं करे। और फर्म 31 दिसंबर को इसका पेमेंट कर रही है, मानो 6 महीने के या 9 महीने के बाद, तो इसके पास दो विकल्प हैं, ये 9 महीने का क्या ले लेगा, ब्याज ले लेगा। किस रेट से लेगा, 6% वार्षिक। या सेकंड पॉइंट हुआ अंतिम भुगतान प्राप्त करने की तिथि तक के लाभों में पूंजी के अनुपात में हिस्सा, किस अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। इसमें लाभानी अनुपात नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसका ये तो रिटायर हो गया, इसका लाभानी कोई है ही नहीं अब, तो किस अनुपात में हिस्सा लेगा, पूंजी के अनुपात में। कौन सी पूंजी के अनुपात में, जिस दिन ये रिटायर होगा उस दिन की पूंजी के अनुपात में। क्लियर है। इन दोनों में से या तो ये करेगा या तो ये करेगा, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। क्लियर। ये लाइन एक्ट में लिखी हुई नहीं है, धारा 37 में लिखी हुई नहीं है, ये विवेक के आधार पर लिखी जाती है। भाई ये कह रहा है या तो ये ले लो या ये ले लो, तो नेचुरल सी बात है साझेदार कौन सा वाला पॉइंट ऑक्यूपाई करेगा, जिसमें पैसा ज्यादा मिलेगा। इसमें ज्यादा मिलेगा तो इसमें लेगा, इसमें ज्यादा मिलेगा तो इसमें लेगा। क्लियर है। वो डिसाइड करेगा जो खुद निवृत्त हुआ है, वो नहीं करेगा। ना ना, ये अधिकार धारा 37 में किसके पास होता है, निवृत्त साझेदार के पास होता है। या तो इसके हिसाब से पैसा ले या इसके हिसाब से पैसा ले। क्लियर है। तो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे।